Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now students, see the question 11. Question 11 is the angle of elevation of the top of the tower from the 2 points at a distance 4 meter and 9 meter from the base of the tower are in the straight line with its complement. कहता है कि एक टावर है, मैं आपको यहाँ पर जो है क्वेश्चन के साथ साथ ही मैं आपको बताता रहता हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है कि एक टावर है, तो मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, एक टावर ले लेता हूँ। अब इस टावर पे क्या है 1.4 मीटर और 9 मीटर दूर पर है, तो एक पॉइंट अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 4 मीटर, ये कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा टॉप ऑफ द टावर से। दूसरा वाला थोड़ा दूरी पर है जो कि 9 मीटर है, तो ये कुछ बनाएगा। तो ये क्या है, एक 4 मीटर दूरी पर है फ्रॉम हेयर टू हेयर, और दूसरा वाला क्या था 9 मीटर की दूरी पर है। इस टावर ए बी जिसकी हाइट में h ले लेता हूं। ये कितना बना रहे हैं, एंगल कॉम्प्लीमेंट्री बना रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं कि जिनका सम 90 डिग्री होता है। तो अगर मैं ये पॉइंट में क्या ले लेता हूं, C ले लेता हूं, ये पॉइंट क्या ले लेता हूं, D। तो इफ एंगल ए डी बी में थीटा ले लेता हूं, तो दूसरा वाला क्या होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा। क्यों, क्योंकि दोनों का सम क्या होता है 90 डिग्री होता है कॉम्प्लीमेंट्री के केस। तो मैं यहां पर अब क्या ले लेता हूं, लेट हाइट ऑफ, तो मुझे यहाँ पे प्रूव करना है ए बी की हाइट क्या है 6 मीटर। तो मैं क्या ले लेता हूं, लेट हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 6 h, जो कि मुझे 6 के इक्वल आना, h ले लेता हूं यहाँ। अब यहां पे मैं क्या ले लूंगा, 2 पॉइंट्स आर एट 4 मीटर जो कि डी वाला है, एंड एट 9 मीटर जो कि सी वाला है। सिंस एंगल्स, एंगल ए डी बी एंड एंगल ए सी बी आर कॉम्प्लीमेंट्री, therefore if एंगल ए डी बी को मैं क्या ले लेता हूं थीटा, therefore एंगल ए सी बी क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट, अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं क्या करूंगा, ट्रायंगल ए डी बी में, इन ट्रायंगल ए डी, तो इन ट्रायंगल ए डी बी में अगर मैं tan थीटा निकालूंगा, tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा इज ए बी अपॉन में डी बी, ए बी अपॉन में डी बी जो कि कितना है h अपॉन में 4। और दूसरी कंडीशन में इन ट्रायंगल ए सी बी में अगर मैं tan 90 माइनस थीटा निकालता हूं, तो tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन में सी बी। ए बी कितना है यहाँ पे h और सी बी कितना है 9, ये हमें दिया हुआ है tan 90 माइनस थीटा। आप देख सकते हैं एक बार फिर से, दिस इज tan 90 माइनस थीटा इज ए बी अपॉन में बी सी, यानी ए बी h और बी सी 9। अब यहां पर स्टूडेंट h यहां पर क्या आएगा, फर्स्ट h को अगर मैं निकालूं तो h बराबर 4 tan थीटा, ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं। और यहां से h क्या आएगा, h बराबर 9 tan 90 माइनस थीटा, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब फ्रॉम 1 एंड 2 4 tan थीटा इज इक्वल टू 9 tan 90 माइनस थीटा। अब ये tan 90 माइनस थीटा क्या होता है स्टूडेंट, tan 90 माइनस थीटा आप जानते हैं cot थीटा के बराबर होता है, एंड ये हो गया 4 tan थीटा। मैं क्या करता हूं, इस cot थीटा को क्या लेता हूं, राइट से लेफ्ट में लेके आता हूं, तो tan थीटा अपॉन में cot थीटा हो जाएगा। साथ ही 4 को मैं 9/4 यहां पर मैं लेके आ रहा हूं। अब 1 अपॉन कॉट थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा हमारा स्टूडेंट जानते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है। तो मैं यहाँ पे 1 अपॉन tan थीटा, तो एज इट इज ये वाला आ गया, ये 1 अपॉन कॉट थीटा क्या होगा, ये इंटू tan थीटा एक और आ गया। अच्छा 9/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9/4 को 3/2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। अब tan थीटा ये क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा, इसीलिए मैंने ये लिखा था 3/2 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, tan थीटा इज इक्वल टू 3/2, ये मिलेगा। इसे इक्वेशन 3 ले लीजिए।
अब आपको हाइट बतानी थी, तो h क्या है, h बराबर 4 tan थीटा, सिंस h बराबर 4 tan थीटा, जो कि कितना हो जाएगा 4 इंटू 3/2। ये आपने कहां से लिखा, फ्रॉम 1 से, आप देख सकते हैं 1 से, तो ये 2 से जाएगा 2 एंड 2 3 6 मीटर इज द हाइट ऑफ द टावर, जो आपको प्रूव करना है।